एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एनएससी आईपीओ को। एनएससी कंपनी की जो आईपीओ आ रही है, इस आईपीओ के रिगार्डिंग जो आज के डेट में लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई, उस अपडेट को हम लोग देखेंगे और इस कंपनी की आईपीओ आने से पहले किस तरीके की कौन सी कंपनी को यहाँ पे अपनी ऑब्जर्वेशन लिस्ट में आपको रखनी चाहिए, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कॉमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। एनएससी कंपनी की आईपीओ को देखें तो यहाँ पे 2016 से ही इस कंपनी के द्वारा आईपीओ लाने की प्रोसेस स्टार्ट की गई थी, लेकिन कई सारे यहाँ पे हर्डल आईपीओ लाने में आया, जिसके वजह से इस कंपनी की आईपीओ आते हुए नहीं देखी। कई सारे यहाँ पे स्कैम के रिलेटेड न्यूज़ आई थी और उसके बाद भी यहाँ पे जो सेबी के साथ सेटलमेंट और सेबी के द्वारा जो गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो वहाँ पर आपको कई सारे पॉइंट्स को इम्प्रूव करने के लिए कंपनी को कहा गया था और कंपनी ने उन सभी पॉइंट्स को कंसिडर करके इम्प्रूव करके और अपने आप को सही तरीके से कोलोकेशन जो केस हुई थी उसको भी यहाँ पे सेटल के साथ किया। और यहाँ पे सेटलमेंट होने के बाद सेबी के तरफ से यहाँ पे नोट मिला, आपको हरी झंडी मिली इस आईपीओ लाने के लिए। और उसके बाद इस कंपनी के द्वारा जो डीआरची फाइल किया गया था, वो यहाँ पे ऑलरेडी डीआरची इस कंपनी की फाइल होते हुए दिख चुकी है। अब इस कंपनी को देखिए तो यहाँ पे इस कंपनी के रिलेटेड जो न्यूज़ निकल कर आती हुई दिख रही है, उन न्यूज़ को यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को इस कंपनी की आईपीओ की जो अब आने वाले समय में एक्सपेक्टेशन है कि यह कंपनी कब अपनी आईपीओ लाते हुए दिखेगी, उनको यदि हम लोग देखें। एनएससी कंपनी की इशू साइज़ के रिलेटेड जो न्यूज़ निकल कर आ रही है कि इस कंपनी की इशू साइज़ कितनी होगी, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि $3 बिलियन की इस कंपनी की आईपीओ की इशू साइज़ रहने वाली है। और इस कंपनी की इशू साइज़ को देखकर और एनएससी के जो प्लान चल रही है, उस प्लान के अकॉर्डिंग इन्वेस्टर के साथ यहाँ पे आप लोगों को मीटिंग की जा रही है और इसको मार्केट की भाषा में यदि हम लोग बात करें तो रोड शो किया जा रहा है। यानी कि आपको आने वाले जो इस कंपनी की आईपीओ इतनी बड़ी है, उसमें आप लोग बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और एफआईए की जब तक परचेंस नहीं होती तब तक ये कंपनी की आईपीओ रिटेलर्स के द्वारा ही सक्सेसफुल नहीं बनाया जा सकता है। क्योंकि कोई भी बड़े प्लेयर्स के बारे में बात करें, यहाँ पे एफआईए और डीआई के बारे में देखते हैं तो लगभग आपको साल भर से लेकर 2 साल या लॉन्ग टाइम के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पे होरिजन के अनुसार से इस कंपनी को या किसी भी कंपनी की शुरुआती में आपको इन्वेस्टमेंट की जाती है, तो उसी के अकॉर्डिंग रोड शो किया जा रहा है। और इस रोड शो में कई सारे यहाँ पे देशों में जाकर इस कंपनी की जो भी डीआरपी है, जिस भी तरीके की जो भी यहाँ पे परफॉर्मेंस आने वाले समय में की जाएगी, उसके रिलेटेड यहाँ पे बात करा जाता है। उन बातों से इम्प्रेस होकर और यहाँ पे जो एफआईए है और डीआई है, उनके द्वारा यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है कि इस कंपनी में कितने % यहाँ पे बाइंग की जाए, एंकर इन्वेस्टर के तौर पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा या आप लोगों को क्यूआईबी के तौर पे इन्वेस्टमेंट की जाए। इस तरीके की आप लोगों को रोड शो में प्लानिंग चलती है। और रोड शो के बारे में बात करें तो इस कंपनी के रोड शो यहाँ पे 17 जुलाई से स्टार्ट होते हुए दिख जाएगी, नेक्स्ट वीक से। और यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि इस कंपनी का 2800 करोड़ की इशू साइज रहेगी और इस 28,000 के इशू साइज के अकॉर्डिंग कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 5 लाख करोड़ की निकल कर आ रही है। वैल्यूएशन टाइमलाइन आपको जो कि कंडीशन है रोड शो के फीडबैक के अकॉर्डिंग इस कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ी सी और कम भी हो सकती है यदि रोड शो में, यानी कि कंपनी जो जा रही है अपनी यहाँ पे जो भी जिस भी तरीके की ग्रीवांस है उसको फॉलो करते हुए आने वाले समय में यहाँ पे जो रोड शो है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट एफआईडीआई की दिखती है, तो यहाँ पे वैल्यूएशन थोड़ी सी हाई भी किया जा सकता है। यदि इंटरेस्ट कम दिखती है मार्केट कंडीशन को देखकर, तो यहाँ पे आपको वैल्यूएशन थोड़ी सी कम भी मांगी जा सकती है। वैल्यूएशन कम मांग जाती है तो लिस्टिंग पे काफ़ी अच्छी लिस्टिंग मिलने की चांस वहाँ से बनती हुई दिख सकती है। वैसे इस कंपनी को देखें तो यहाँ पे इस कंपनी की जो आईपीओ की बात करें तो इस कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों जगह पर सितंबर मंथ में यहाँ पे बात चल रही है। यानी कि रिपोर्ट के हवाले से जो खबर आती हुई दिख रही है, उस खबर के अकॉर्डिंग इस कंपनी की लिस्टिंग आपको सितंबर मंथ में आने वाले समय में हो सकती है। वैसे इस कंपनी की बात करें तो यहाँ पे इस कंपनी की जो आईपीओ आ रही है, उस आईपीओ में पहले से आप लोगों को तैयारी कंप्लीट करके नहीं रखते हैं तो यहाँ पे आपको लिस्टिंग मिलने की जो चांस बन रही है, उस चांस को आप लोग नहीं ले सकते हैं, पैदा नहीं उठा सकते हैं। तो उसके लिए पहले से आप लोग अपनी चांस को इंक्रीज करने के लिए प्रत्येक फंड पर फ्रेंड्स का डीमैट अकाउंट ओपन करवा कर रख सकते हैं, ताकि इस कंपनी की जब भी आईपीओ आए तो उस आईपीओ में अप्लाई करके आप अपने अलॉटमेंट चांस को बढ़ा सकते हैं, देन लिस्टिंग इनका फायदा उठा सकते हैं। इस कंपनी की आईपीओ आने से पहले यहाँ पे जो कंपनी एंजॉय कर रही थी, यानी कि पहले से कंपनी एक ही कंपनी बीएसई एनएसई दोनों जगह पे लिस्टेड थी, सॉरी एनएसई जगह पे लिस्टेड थी। और इन्वेस्टर के लिए इस तरीके की प्लेटफॉर्म इंडिया में एक ही लिस्टेड थी, जनरली आप लोगों को बाइंग सेलिंग एफआई कर सकते थे। तो फिर से आपको एक और कंपनी एनएसई बीएसई पे आपको आने वाले समय में लिस्ट होते हुए दिखेगी, तो उस लिस्टिंग पे जो वैल्यूएशन जिस तरीके का अनलॉक होगी, उस अनलॉक वैल्यूएशन के कारण से यहाँ पे इस कंपनी में मोमेंटम पॉजिटिव भी आ सकती है। यदि वैल्यूएशन अच्छी अनलॉक नहीं होती तो नेगेटिव भी हो सकती है। तो इसको ध्यान में आप लोगों को रखनी है, अपनी ऑब्जर्वेशन लिस्ट में स्टडी के लिए भी रख सकते हैं, ताकि आने वाले समय में इसी तरीके कोई और सेक्टर में अपॉर्चुनिटी आप लोग को मिलती है तो उस अपॉर्चुनिटी को अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हो। वैसे इस कंपनी के बारे में जो भी आप लोग को अपडेट
ऑफिशियल या अनऑफिशियल या डेट के रिलेटेड अपडेट आएगी तो वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपडेट पहुंच जाएगी। सो जुड़िएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।